अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था, और बेस्ट थाना कंपटीशन के विनर हैं बुलबुल पांडे का थाना जानकीपुरम। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बुलबुल पांडे जी को कि वो स्टेज पर आएं और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट करें। हम आप सबके आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। हमारे थाने की निष्ठा का फल है जो हमें ये पुरस्कार के रूप में मिला है। हमारा थाने का एक एक अधिकारी ने अपना जान तक फूंक दिया है अपने एरिया को क्राइम फ्री करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी के थाने वाले भी हमारे तरीकों से कुछ सीखे और देश और कानून के हित में काम करें। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे थाने के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। अरे लाइट चली गई। तो मैडम देखिए ना, पूरा एफआईआर बुक रजिस्टर खाली है, एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। और अगर एक भी एफआईआर लिख लिया तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है खतरे में आ जाएगा मैडम। आपको एफआईआर लिखवाना है तो एक काम करिए ना, अरे महिला पुलिस थाना जाइए, वो लोग आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। और एक अंदर का बात बताऊं, यहाँ के सारे जो केस है ना, वो हम वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, वो लोग आपका एफआईआर जरूर लिखेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है? पता नहीं मैडम से किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इस बुलबुल पांडे की शामत आएगी। पुष्पा जी, हाँ, वो लोग जीत चुके हैं ट्रॉफी, अब छोड़ दीजिए अपना मौन, बताइए। आपको पता है पुष्पा जी? हाँ, बहुत बताइए, हम पकड़ते हैं मैडम सर, एक मिनट हम पकड़ते हैं। हम बोलिए पुष्पा जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ, संतू जी ने क्या बोला? संतू जी ने बोला कि बुलबुल पांडे का सामत आ जाएगा। सामत? हाँ, सामत, हाँ, 3 सामत का पहले का 2 शब्द है, आखिरी के 2 शब्द मत। हाँ, क्या मत पुष्पा, क्या मत। स्टिंग ऑपरेशन कयामत ने किया है? आपको कैसे पता पुष्पा जी? बुलबुल पांडे ने महिला पुलिस थाने के साथ बहुत ही गलत किया है। स्ट्रिंग के बेसिस पर हम महिला पुलिस थाने को विजेता घोषित करते हैं। हसीना मलिक, SHO ऑफ महिला पुलिस थाना, प्लीज कलेक्ट योर ट्रॉफी। अब सर माफ कीजिए, लेकिन हम पहले कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए। हम जानते हैं कि बुलबुल पांडे ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन ये बात हमारी जीत का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकती। ये स्टिंग ऑपरेशन एक क्रिमिनल ने किया, और एक क्रिमिनल के सपोर्ट के साथ हम ये कंपटीशन कभी नहीं जीतना चाहेंगे। हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे अपने मेरिट के बेसिस पर, सांत्वना के बेसिस पर नहीं। अगर मेरिट के बेसिस पर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए माफ कीजिए पर हम ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते।
रुकिए हसीना मलिक। इस अवार्ड को स्वीकार करने के आप बिल्कुल योग्य हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने कंपटीशन को ताक पर रखकर दूसरे थाने के केसेस अपने थाने में रजिस्टर किए। आपने हमेशा कर्तव्य को हार जीत के ऊपर रखा, इसलिए आप ही इस प्रतियोगिता और इस ट्रॉफी की विजेता हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सिस्टम ने हमेशा क्राइम रेट को एफआईआर रेट के ऊपर रखा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमारे सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए जाए और ये अवार्ड उन्हें दिए जाए जो रैंकिंग को देखकर काम ना करे, बल्कि अपने काम के बदौलत रैंकिंग पाए। जिनके एफआईआर रेट्स और सुलझे हुए केसेस के रेट्स ज्यादा हों। हम अपने उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रतियोगिता के मापदंड को बदलना चाहिए। हम सब ने देख लिया है कि हमारे सिस्टम में कितने फॉल्ट्स हैं और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारे अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि हम अभी से सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब से हम ये देखेंगे कि एफआईआर कितनी हुई हैं और केसेस कितने सॉल्व हुए हैं, तो यही पैमाना दर्शाएगा उस क्षेत्र के क्राइम रेट को। तो उसके अनुसार यह अवार्ड जाता है महिला पुलिस थाने को। जोरदार तालियां हो जाए। तो मिस मलिक, क्या अब ये अवार्ड आप एक्सेप्ट करेंगी? जी सर। अरे हम जीत गए। वो खुशी में बोल पड़े। हम वैसे ही बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सब कुछ हमारी टीम के बिना मुमकिन नहीं था। आज अगर ये महिला पुलिस थाना है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हसीना मलिक के पास इतनी बेहतरीन टीम है। हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम प्लीज स्टेज पर आ जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सच कहें तो आपने जो किया, अगर वो आप नहीं करते तो हमारे लिए प्रतियोगिता जीतना नामुमकिन था। थैंक यू। हमने वही किया जो हमें सही लगा, लेकिन फिलहाल हम बहुत दुखी हैं हसीना जी। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थानांतरण हमारे पुलिस मुख्यालय में नहीं हो पाएगा। हमने तो सोचा था चलो इसी बहाने हर रोज आपका दीदार हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आपके लिए और महिला पुलिस थाना के लिए। इस शहर को महिला पुलिस थाना और हसीना मलिक की हमेशा से जरूरत थी और आगे भी होगी। और महिला पुलिस थाना आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रही है। ये जीत आपने कमाई है। सत्यमेव जयते को सही मायने में परिभाषित किया है आपने। हाँ सर, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का नजरिया तो आपने बदला है ना। आप तो जानती हैं कि कई बार हमने गलत तरीकों का सहारा लिया है और इसी कारण हमने आपको भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया है। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं?
आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं? सर, हम आपको क्षमा तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन माफ कीजिए, हम कुछ भी भुला नहीं सकते, क्योंकि भूल जाने पर अक्सर गलतियां फिर से हो जाती हैं। तो क्या हमसे प्यार करना एक गलती थी? हाँ, गलती थी, और हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराते। सर, हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है, सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। हम तो रोज यही चाहते हैं कि आप वो गलती दोबारा करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आपको ये गलती लगने नहीं देंगे। जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, ये दो बागड़ बिल्लों ने वो ढोल अरेंज किए थे इन दोनों ने। वो मैडम सर खुशी के मारे, अवार्ड की खुशी के मारे। थैंक यू। अरे, हम इतनी बड़ी कंपटीशन जीते हैं, जश्न करना तो बनता है। बजाइए। अरे बजा। बस ये कंपटीशन जीतने के लिए आप सबको फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए, बहुत हो गया जश्न मनाना, कि लेट्स गेट बैक टू वर्क। हमारे पास एक केस पेंडिंग है। अब कौन सा नया केस आ गया? नया केस नहीं है संतोष, पेंडिंग केस है कयामत का, उसे तो पकड़ना होगा ना। फिर से कयामत? नहीं मैडम सर, हमको लगा कि कयामत वाला केस निपट गया तो फिर से सामने प्रकट हो गई। काहे पकड़ना होगा मैडम सर? नहीं, हमारा मतलब बुलबुल को एक्सपोज किया ही कयामत ने है ना, तो इस जीत के जितना हम भागीदार है उतना कयामत भी भागीदार है, तो हमको नहीं लगता कि अब उसका कुछ जरूरत है उसको पकड़ने का। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो हम और करिश्मा मैडम जो है ना, वो दो समांतर रेखाएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। मगर ये जो कह रही है ना, इस मामले में हम इनसे सहमत हैं। हाँ मैडम सर, अगर कयामत ने मदद नहीं की होती तो शायद हमारा थाना बंद हो गया होता। हाँ मैडम सर। कयामत ने बुलबुल का पर्दाफाश कर दिया तो हम उसे माफ कर दें? हरगिज नहीं। हमारे लिए कयामत कल भी मुजरिम थी और आज भी मुजरिम ही है, इसलिए हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे और आप सब हमारी मदद करेंगे। क्लियर? जी मैडम सर। डिस्पर्स। चलो भाई। मैडम सर की गिद्ध वाली नजरों से आप बच नहीं पाओगे, वो आपको पकड़ के ही रहेंगे। ये तुम बताओ, हमको कैसे पकड़ेंगे? कयामत को कौन जानता है? तुम जानते हो और हम जानते हैं। तुम तो बताओगे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट प्लेस का इंतजाम हम करेंगे। कयामत का काम था इस थाने को जिताना, थाना जीत चुका है, कयामत का काम खत्म। सोचो, कयामत मर गई। मैडम, आपने तो हमें डरा ही दिया, बस हम एक छोटे से काम को अंजाम दे के आते। बदनाम, लाओ पिलाओ तुम्हारा जहर आज। मैडम, ये आपके लिए, कोई देख गया पता नहीं।
आई नो तुम ही कयामत हो। सॉरी 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 बिलौटे, पगला गया है क्या तुम? करिश्मा मैडम का बंदूक, मैडम का बंदूक तो यहाँ पर है, तो फिर ये कौन सा बंदूक है? सीता, ये होली खेलने वाला बंदूक है, रियल नहीं, नकली है, नकली पिचकारी। अभी अभी बाजार से खरीदा, ये देख। बिलौटे, भांग खा के सिलेंडर देखा है का? कैलेंडर देखा है का? होली आज नहीं कल है। तो होली कल है, इसके लिए इतना गुस्सा? ये बिलोटी मरेंगे ना। हसीना मैडम का ना ऑर्डर था कि थाना में कोई भी होली नहीं खेलेगा, हम लोग परसों होली खेलेंगे। अरे चीता भाई, थोड़ा थोड़ा होली खेलते हैं ना, मैडम सर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये देखो, थोड़ा सा खेलते ना बिलोटी। अरे नहीं पता कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर, होली खेल रहे हो तुम दोनों? देख लीजिए इसको। शर्ट क्यों गीला है तुम्हारा? बिलौटा, इसको हम मना किए, बोले कि मैडम सर ने मना किए नहीं खेलना है होली, फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, मैं कहाँ होली खेल रहा था, मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं। तो फिर एक्चुअली इंडिसेंस ये हुआ कि नहीं, इंडिसेंस नहीं क्या, अब इंसिडेंस ये हुआ कि मैं पानी पी रहा था ऐसे, और ये चीता ने बहुत ही बढ़िया जोक मारा, तो पानी पीते पीते ऐसे ही गिर गया उसके यूनिफॉर्म पे, तो वो गीला हो गया। पिचकारी जब मारा। सुना जो सुनाओ ना, आप सुनाओ ना, सुनाओ। फालतू जोक मारा था, इसका मन रखने के लिए मैंने वो हंस दिया ऐसा। अगर हमने तुम दोनों को होली खेलते हुए पकड़ा तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, क्लियर? हाँ क्लियर, लेकिन इनको बोलो वो जोक न मारे। बिल्लू। हाँ चीता, जैसे सब लोग आ जाए, सबको लेकर हमारे केबिन में आओ, हमें जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली है और होली के दिन लोग ज्यादा ही मनचले हो जाते हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी और भी टाइट रखनी होगी। हम यहाँ इस इलाके में रहेंगे। करिश्मा सिंह, हम आपको इस इलाके में तैनात कर रहे हैं। और सॉरी मैडम सर, सॉरी। पुष्पा जी, आप यहाँ इस इलाके में ड्यूटी करेंगी। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हम हिफाजत के लिए यहाँ थाने में ही रहते हैं ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ पुष्पा जी? आपकी वो आंखों वाली प्रॉब्लम फिर से तो शुरू नहीं हो गई? नहीं, हमारी आंखें तो एकदम सही है मैडम सर, एकदम बिल्कुल बाज की तरह नजर हो गई हमारी। वो तो क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? वो तो बस नहीं, हम बताते हैं मैडम सर। क्या है ना कि पुष्पा जी जब किसी को होली खेलते हुए, रंग लगाते हुए देखती है ना, तो इनके अंदर एक प्यार के रंग का ओवरफ्लो हो जाता है एकदम से। वो पिछले साल की बात ले लीजिए, पिछले साल होली पे खुद पे ही फुग्गे फोड़ फोड़ के होली खेल रही थी हमारी पुष्पा जी। नहीं मतलब दोनों हाथों को ऐसे लेंगी, प्यार से ऐसे करके, ऐसे प्यार से आधा घंटा तक मलती रहेंगी। फिर इतना ही नहीं, कुछ इश इश करके खुद को छेड़ती भी है। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है मैडम सर, वो गाना गाती है एक, वो जीते, वो कौन सा गाना हो? हाँ मैडम, वो वाला गाना, रंग लगा दे मुझे अंग लगा दे, ऐसा वाला गाना। हाँ मैडम सर, अब बताइए, जंग लगने की उम्र में अंग लगने की बात करती हैं पुष्पा जी। मैडम सर क्या है ना, जब भी हम रंग देखते हैं ना, तो बाप रे बाप, अंदर से क्या हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे लल्ला के पप्पा हमें रंग लगा रहे हैं। देखा मैडम सर,
ऐसा हो जाता है, हम खो जाते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम यहीं रहते हैं ना थाने में। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मत जाइए ड्यूटी पर, ओके? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, पुष्पा जी की जगह तुम चले जाना। नहीं मैडम सर, वो मुझे तो छुट्टी लेनी है, तो ये रहा मेरा लीव एप्लीकेशन। क्या? संतु जी हमको बहुत अच्छा से याद है, आप पिछला साल भी होली वाला दिन छुट्टी ले ली थी। कहाँ है, किसी और के साथ होली मनाती हैं कहाँ आप? नहीं, मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती। तो फिर कहाँ छुट्टी लेती हैं आप संतु जी? वो नहीं बता सकती मैं, इट्स पर्सनल। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या लगता है आप सबको? कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कल सब ड्यूटी करेंगे, क्लियर? आप लोग जानते हैं अच्छे से कि होली के दिन लोग नशे में कितने बदतमीज हो जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, औरतों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं। इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना होगा, सब ड्यूटी करेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर, क्लियर? जी मैडम सर, हम आएंगे ना, यहाँ आएंगे ड्यूटी। गुड। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे कि 2-4 बदमाशों के लिए पूरे इलाके पे नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा हम कर दे कि हादसा होने से पहले ही हादसा ना हो, ऐसा कुछ बंदोबस्त अगर हम कर दे तो। कैसे? अब हमारे पास लिस्ट है ना मैडम सर सारे बदमाशों की, तो झूठे इल्जाम में अंदर डाल देंगे उनको। जब बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा? तो क्या अमीनाबाद के सारे बदमाशों को मेरे बिल्ली निवास में रखेंगे? दिस इज वेरी बैड आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई रिजेक्ट दिस आइडिया। हो गया? करिश्मा सिंह, हम झूठे इल्जाम में किसी को अंदर तो नहीं डाल सकते, लेकिन हादसा होने से पहले रोक जरूर सकते हैं। हाँ वही ना मैडम सर, वो कैसे रोका जाए? आपके भौकाल से। आपका भौकाल फाइनली कानून के काम आएगा।